आइए आज हम आपको मिलाते हैं उनसे जो कि जिन्हें हम भाभी कह के बुलाते थे। आपने किताब में यदि पढ़ा हो तो मैं घर छोड़कर जाने के बाद बॉम्बे में कल्याण में रहा था, और कल्याण में जहाँ की बाबूजी, अम्मा जी और प्रदीप भैया जो कि मेरे बड़े भाई थे, उनकी आज वाइफ यानी मेरी भाभी जी यहाँ इत्तेफाक से भोपाल किसी काम से आई हैं। तो मैंने सोचा कि ये शूट यहाँ पर कर लिया जाए, और कर मैं आपको अपनी किताब के वास्तविक एक और कैरेक्टर से आपको मिलवाने का प्रयास करता हूँ। बहुत खुशी होगी मुझे ये आप सभी के समक्ष शेयर करते हुए। आइए हम मिलाते हैं अपनी भाभी को जो कि कल्याण में थी, जिनका किताब मैंने जिक्र किया है, बिमल सिंह। आइए मिलाते हैं। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। आपका नाम बताएंगी आप, पूरा पता सहित? मेरा नाम बिमल सिंह, कल्याण। पूरा नाम बताइए, मतलब। बिमल प्रदीप सिंह, हाँ, कल्याण। अच्छा। हस्बैंड का नाम प्रदीप सिंह जी है ना? कल्याण में है, जहाँ पर सिंह इलेक्ट्रिकल एंड हार्डवेयर स्टोर, जैसा कि मैंने किताब में जिक्र किया है, वहाँ पर मैं जॉब करता था। उस समय भाभी मेरे को बहुत खाना वाना खिलाया करती, देख रेख करती थी। तो हम कुछ उन आनंद पलों का कुछ लुत्फ़ लेते हैं, उन वास्तविकता का पता लगाते हैं। आइए भाभी, एक बताइए, जब आपने मुझे पहली बार देखा तकरीबन कितना उम्र का रहा होगा? मैं आपको पहली बार जब देखा तो मुश्किल से आप 10-11 साल। अच्छा, उधर देख कर बोलिए, कैमरे तरफ। कितने साल के रहे होंगे? 10-11 साल। थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा क्योंकि रिकॉर्डिंग में फिर आवाज़ नहीं आ पाएगी। 10-11 साल के रहे। ओके, 10-11 साल के हम रहे होंगे। जहाँ तक मुझे याद है, आपकी शादी होने के कुछ दिनों बाद मैं वहाँ पहुँचा था, आया था। और मुझे याद है आपको, मैंने आपको स्कूल की ड्रेस में भी देखा है। आप उल्लासनगर में एक स्कूल में जाया करती थी पढ़ने के लिए। वो बहुत ख़ास मोमेंट थे, कुछ ख़ास पल थे। कुछ ऐसे घटना बता सकती हैं जो आपको याद हो, जो बहुत प्रेरणादायक हो दूसरों के लिए? कुछ ऐसी घटना मेरे को लेकर। जी, जरूर बता सकते हैं। आज मतलब यहाँ पे जब आए थे तो आप जॉब के साथ साथ आपको पढ़ने की भी इच्छा थी। जैसे हमारी मतलब किताबें लेके आप कहीं भी बैठ जाया करते थे। तो इस चीज़ को देखकर ये लग रहा था कि मतलब इस बच्चे की कुछ कर जाने की क्षमता इसके अंदर है, कर गुजरने की इच्छा है। थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा। कर गुजरने की इच्छा है, जो मतलब पढ़ने के लिए इतनी उत्सुकता है, फिर भी ये मतलब पढ़ नहीं। ओके। भाभी का मानना है कि जब इन्होंने मुझे उस दौर में देखा, बचपन में देखा, जब मैं दुकान पे काम किया करता था सिंह इलेक्ट्रिकल एंड हार्डवेयर स्टोर पर, उस समय मेरे अंदर कुछ पढ़ने की ललक या कुछ पढ़ने का एक जुनून था। जैसे अक्सर मैं क्या करता था, दुकान पर बैठकर कुछ भी कागज़ पे लिखा करता था शायद, या कुछ इंग्लिश की कॉपी किया करता था। शायद भाभी ने उस समय मेरे को देखा हो और उनको ऐसा महसूस हुआ हो कि मेरे अंदर एक छोटी सी ललक थी पढ़ाई लिखाई की। बहुत अच्छी बात है। मैं एक छोटा सा अनुभव सुनाना चाहूँगा भाभी के साथ, जो मेरे कुछ ख़ास अनुभव बीते थे। जब मैं एक बार यूपी गया था, तो शायद भाभी भी साथ में गई थी, और मुझे याद है बहुत ही एक अनोखे पल थे वो। एक बहुत अच्छा एक मोमेंट था। हालांकि यूपी की कहानी बहादुरपुर की मैंने ऑलरेडी किताब में पूरी तरह लिखी हुई है, जो कि आप वास्तविक रूप से पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ अनछुए पल जो रह गए थे वो मैं आपके समय शेयर करना चाहूँगा। कि भाभी ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रोत्साहित किया था और कोशिश की थी कि मैं किसी भी तरह यहाँ से जाऊँ और जाकर अपना लक्ष्य निर्धारित करूँ, कुछ पढ़ाई लिखाई करूँ। जहाँ तक मुझे याद है आपने ऐसा कुछ कहा था। अक्सर बहुत खाना भी खिलाया करती थी, बहुत मज़ेदार हाथों से। कुछ और ऐसे पल याद हो जो कि आपको थोड़ा बहुत याद हो, जो बच्चों के काम आए? जी हाँ। आप जब मतलब कोई आपको कुछ आदेश देता था तो मेरे पास आकर कहते थे मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे ये काम बोल रहे हैं, कितनी जल्दी में। तो वही आपको समझाया करके काम कोई छोटा नहीं होता है। यही छोटे काम से हर बड़े काम की शुरुआत होती है। जी जी। यही छोटे काम आप करोगे तो धीरे धीरे आपको बड़े काम करने आएंगे और कुछ आगे बढ़ सकते हैं।
भाभी का मानना है कि काम छोटा हो या बड़ा हो, काम कोई महत्व नहीं रखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि काम हमें करना चाहिए। देश की जो एसेट्स होती है, अगर हम आपसे एक प्रश्न पूछें, क्या व्यक्ति जो हैं, पर्सन, पीपल आर एसेट फॉर नेशन? नो, अ गुड पीपल आर एसेट फॉर नेशन। सो अच्छे पीपल बनने के लिए, अच्छे व्यक्ति बनने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और अपनी क्षमताओं को उपयोग करना पड़ेगा। यही भाभी का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। भाभी से हमने मुलाकात की तो किसी काम से उनके एक छोटे बालक है, कैमरा मूव कर दो। ये इनका नाम, अपना नाम बता सकते हैं? महेश प्रदीप सिंह। हाँ, और आप पूरा अपना जिक्र थोड़ा बता सकते हैं? जी अपने सर, बारे में बताइए। मेरा नाम महेश प्रदीप सिंह है। मैं मुंबई कल्याण ईस्ट में कुलचेवाड़ी छिंचपाड़ा रोड पे रहता हूँ। इस समय मेरी माताश्री यहाँ पर आई हुई हैं। मैं इस समय यहाँ पर जॉब ढूंढते ढूंढते भोपाल पहुँचा और सर से मेरी मुलाकात हुई और सर ने मुझे अकाउंट्स के कुछ अपने ऑफिस में बुलाया और कुछ अकाउंट्स की डिटेल मुझे दिए और उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी लगभग 2-3 हफ्ते। उसके बाद उन्होंने मुझे डायरेक्टली जॉब पे लगवाया और अब मैं वहीं पे ही प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ ऑफिस में पार्ट टाइम में और जॉब भी कर रहा हूँ। तो मम्मी मुझसे मिलने आई अचानक से, तो बस सर से मुलाकात हुई। और सर से मिलके कैसा फील हुआ आपको? सर से मिलके मुझे एक बचपन से एक अलग ही चाहत थी। मैं अपने फैमिली में, अपने पेरेंट्स में, हर किसी में एक ही इंसान को ढूंढता था, कोई एक ऐसा मुझे मिले जो मुझे किसी भी चीज़ से हेल्प ना करे, बस मुझे एक रास्ता दिखाते जाए। मैं अब अपने जीवन में कई सारी कठिनाइयों से जब जूझता था तो मुझे रास्ते नहीं दिखाई देते थे और मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता था, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। उस वक्त मेरा हर लिया हुआ निर्णय गलत ही होता था क्योंकि मेरे अंदर वो विश्वास, वो कॉन्फिडेंस नहीं थी और मैं टूट जाया करता था खुद से। और जब सर से मुलाकात हुई तो सारे गलत रास्ते भी मुझे सही लगने लगे और मैंने एक ही उद्देश्य बनाया, अब मुझे यही करना है। सर से मिलने के चलो, बाद काफी आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि किसी ने तो मुझे आदर्श माना या किसी ने तो मेरी बात को समझा। और यही मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट इस बात को समझे, हर स्टूडेंट अपनी क्षमता को पहचाने। स्टूडेंट चाहे तो हर चीज़ कर सकता है, हर वो चीज़ कर सकता है जो कि उसने सोची है। समय समय पर मैं विद्यार्थियों को सजेशन भी देता रहा हूँ। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा महेश, खुशी हुई आपसे मिलके। और महेश की ये माता जी हैं, महेश की माता जी हैं। महेश बैठ जाओ। हम मिलकर आज बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक कि भाभी ने बताया है, भाभी का नाम भी हम फिर से शेयर कर लेते हैं आपके साथ। विमल सिंह जी हैं और जिनको कि मैं भैया कह के बुलाया करता था और मेरी किताब में उनका जिक्र है। प्रदीप सिंह जी उनकी वाइफ हैं। ये उस बात की गवाह हैं कि हम छोटेपन में घर से भागने के बाद हम कल्याण में रहे, हमने वहाँ पे नौकरी की, हमने सब कुछ किया। उस समय भाभी का साथ मिला और आज एक हम सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं और एक बहुत अच्छे व्यक्ति बने हैं। हम चाहते हैं हर स्टूडेंट ऐसे ही अपने करियर को डिसाइड करे, अपने लक्ष्य को बनाए और आगे बढ़े। धन्यवाद, थैंक यू। इसको बंद करना।